बात जो मैं करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे अभी जो आप उप मुख्यमंत्री बनी, स्टार्टिंग से जब बात करते हैं हम लोग इंश्योरेंस एजेंट उस समय जब आप थी और वहाँ से एक स्टार्टिंग होता है और बहुत लोग नहीं जानते हैं आजकल, खासतौर पे जो युवा हैं वो अपने मुख्यमंत्री को उतना बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो वो सफ़र जो था उसके बारे में आप कुछ बताइए। 1991 में आप अचानक से जब पहुंचती हैं, 1992 में आप महिला मोर्चा में आती हैं, जो दुर्गा वाहिनी है उससे जुड़ती हैं। नहीं, 88 से आप जुड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सभी को पता नहीं है कि 73 में मेरी शादी हुई और 79 में मेरे पति का देहांत हो गया। और मेरे पति जो थे उस समय एक कंपनी थी पियरलेस इंश्योरेंस कंपनी, जो ऑल इंडिया में चलती थी। उसके ये ऑल इंडिया के टॉप टेनर थे। उस समय मेरे बच्चे, मेरी बेटी 2.5 साल की थी और मेरा बेटा 6 महीने का था। मैं कलकत्ता में निवास करती थी। मैं कलकत्ता में भी मेरा ससुराल है और वहाँ भी मैं रहती थी। तो जब इनके देहांत के बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे थे तो मैंने माँ के पास रखा और माँ के पास से और कलकत्ता दोनों जगह रहते हुए हमने उस काम को, पहली बार कोई महिला थी जो अपना पति का काम उस बड़े इंश्योरेंस कंपनी में, ये इंश्योरेंस कंपनी था, उस इंश्योरेंस कंपनी में पहली बार मुझे ट्रांसफ़र मिला। और पहली बार जब ट्रांसफ़र मिला तो उस समय मैं 3 महीने के बाद, मुझे पता नहीं, मैं अपना जब बोरिया बिस्तर उठाई तो मैं एक बेतिया, एक चंपारण ही, एक बिहार ही नहीं, मेरा क्षेत्र था आसाम, मेरा क्षेत्र था अरुणाचल, मेरा क्षेत्र था बंगाल, मेरा क्षेत्र था यूपी और मेरा क्षेत्र था साउथ। पूरा साउथ में जब उठती थी, श्रीकाकुलम से उतरते हुए विजयनगरम होते हुए, वाइजैक होते हुए, विजयवाड़ा होते हुए, मछलीपट्टनम होते हुए, इस तरह से वारंगल होते हुए मैं मद्रास जाती थी। ये जो और आपका इधर से जो उठती थी मैं, तो उस समय अरुणाचल और आसाम का काम करती थी। तो एक जो शक्ति मिला, और मेरे पास उस समय 10,000 कार्यकर्ता थे जो मेरे नीचे जूनियर थे, किसी न किसी रूप में सब लोग काम करता था। और 10,000 का समूह लेके मैं 79 से काम शुरू की। और 88 में एक परिवर्तन आया मेरे साथ कि माननीय आडवाणी जी, माननीय मृदुला सिन्हा जी रथ यात्रा में जब गई तो मृदुला दी ने घर में गए और माँ से कहीं कि बेटी को हमको दीजिए। और माननीय आडवाणी जी ने पिताजी को बुला के कहा कि नहीं, रेनू को बेटी में हम लोग को की है, दीजिए। आपके पिताजी भी संघ से ही थे? मेरे पिताजी मेरे जो थे इंजीनियर थे। मेरे पिताजी संघ परिवार के नहीं थे, मेरी माताजी संघ परिवार की थी। और संघ परिवार का अगर उत्पत्ति मुजफ्फरपुर में हुआ तो 1935 में मेरे नाना के घर में हुआ और 1972 तक संघ कार्यालय रहा। हम लोग जब बच्चे में स्कूल में पढ़ते थे, जैसे छुट्टी होता था हम लोग अपने मामा के घर आ जाते थे मुजफ्फरपुर में, जिसको निवास स्थान कहा जाता था। उस निवास स्थान में बड़े सभी लोग जब जाते थे, संघ के लोग उनसे मिलते थे, सब करते थे। और मेरी माँ का तो पूरा उसी के साथ, मेरी नानी दादी सारे लोग जो है उसी में अपना रहती थी। महिलाओं को जोड़ना, दिया छाप लेके चलना, ये हम लोग उनसे ही सीखे थे। चलिए, तो ये तो एक संघर्ष की कहानी रही आपकी, एक महिला होने के नाते। उस समय जब महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था, तब आपने इंश्योरेंस एजेंट से शुरुआत किया, उस काम को स्टार्ट किया जो काम आपके पति किया करते थे। फिर जब आप एजेंट नहीं, वो सीनियर इंस्पेक्टर माफ़ी चाहूँगा, तो वो काम जब स्टार्ट करती हैं, उस काम को आपने किया, वहाँ पे जो एक्सपीरियंस आप बता रही हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोग आपके नीचे थे, वो काबिलियत क्या आपको खींचकर जब आप आती हैं पॉलिटिक्स में किस तरीके से मदद करता है? और आज के डेट में जब आप लोगों से जुड़ने में कितना मदद मिला? वो राजनीति में आने का आपका पहले से क्या कोई ऐसा इंटरेस्ट था या फिर वो आडवाणी जी की वजह से ही? देखिए, राजनीति में आने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं 79 से 50 और 60,000 रुपया महीने में कमाती थी। और अपने बच्चों को देखते हुए पूरे देश भर में मैं अपना बताई कि कहाँ कहाँ मैं जाती थी। लेकिन एक सेवा का भाव मेरे में था। अगर किसी को कोई तकलीफ़ होता था बेतिया शहर में तो सीधे मेरे पास लोग आते थे और जहाँ तक भाव होता था हम उसे मदद करते थे। और उस काम को धीरे धीरे बढ़ते गया, चाहे कलकत्ता में रहे वहाँ भी वही हाल होता था। और इस तरह से काम बढ़ते गया
और एक रुझान हमारा कभी पॉलिटिक्स का रुझान नहीं रहा। आज भी मुझे पता नहीं है कि राजनीति क्या है। मुझे काम करना है, सेवा करना है और काम से आगे जाना है। मेरे को पता नहीं कौन क्या है, नहीं है, ये हम नहीं जानते। जो जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी को हम निभाए। ये तो आपके जीवन की जो शुरुआत है उसकी कहानी रही।